साल 1983 मध्य प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा कन्हैया नगर। चारों तरफ घने जंगल और बीच से बहती एक पुरानी नदी। कस्बे के लोग हमेशा कहते थे कि उस जंगल के भीतर ऐसी चीजें हैं जो इंसान की समझ से बाहर हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देते थे। उस साल की एक ठंडी अमावस की रात लकड़हारा महेश अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने गया। वह पेड़ों के बीच से आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसे जली हुई मांस जैसी बदबू आई। पहले तो उसने सोचा शायद किसी ने आग जलाई होगी, लेकिन जैसे जैसे वह बदबू की तरफ बढ़ा उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। कौन है? महेश ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। अचानक सामने घना काला धुआं फैलने लगा और धुएं में उसे एक औरत नजर आई। काले कपड़ों में, बिखरे बाल और आंखें खून जैसी लाल। वह औरत कुछ पल तक उसे घूरती रही, फिर धुएं में गायब हो गई। धुआं छंटते ही महेश के सामने का मंजर उसकी रूह जमा देने वाला था। जमीन पर शहर के बड़े व्यापारी रघुवीर प्रसाद की लाश पड़ी थी, धड़ पूरी तरह गायब। सिर्फ सिर, हाथ और पैर जिन्हें किसी ने अजीब तरह से जोड़ दिया था। माथे पर गोल निशान जैसे किसी रहस्यमय पंथ का चिन्ह, और रघुवीर के दाहिने हाथ का अंगूठा भी गायब था। महेश सीधे थाने भागा। थाने में इस केस को इंस्पेक्टर अरुण देव देख रहे थे। यह 2 महीने में दूसरा मामला था। पिछली अमावस को नदी किनारे छोटे दुकानदार मंगला साहू की लाश भी इसी हालत में मिली थी। माथे पर वही निशान और दाहिने हाथ का अंगूठा गायब। अरुण ने जांच शुरू की तो पता चला कि दोनों मृतकों का अंगूठा उनकी मौत से पहले ही किसी वजह से काटा गया था। कस्बे का मशहूर डॉक्टर संदीप वर्मा रात का काम खत्म करके घर लौटा। घर अजीब खामोशी में डूबा था, बस कुछ दीपक जल रहे थे। उसने अपनी पत्नी को कई बार आवाज दी पर कोई जवाब नहीं। तभी अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा हो। दिया उठाकर जब उसने घुमाया, सामने वही लाल आंखों वाली औरत खड़ी थी। अगले ही पल वह हवा में गायब हो गई। तभी डॉक्टर के बेटे के रोने की आवाज आई। वह भागकर कमरे में पहुंचा तो बच्चा बिस्तर के पास बैठा था और एक कोने में ताक रहा था। जब संदीप ने नीचे झांका, उसकी पत्नी की लाश पड़ी थी, सिर, हाथ और पैर आपस में सिले हुए, धड़ गायब। माथे पर वही निशान और दाहिने हाथ का अंगूठा नहीं। इंस्पेक्टर अरुण के सवालों पर संदीप ने बताया, शादी के बाद कई साल तक बच्चा न होने पर किसी ने उसकी पत्नी को जंगल की एक पुरानी गुफा के बारे में बताया। वहां कुछ औरतें रहती हैं जो इच्छाएं पूरी कर देती हैं, लेकिन बदले में कुछ लेती हैं। दोनों जंगल गए। गुफा के दरवाजे पर काले कपड़ों वाली औरत ने संदीप को रोक दिया और सिर्फ उसकी पत्नी को अंदर जाने दिया। कुछ देर बाद पत्नी लौटी, दाहिने हाथ का अंगूठा गायब, चेहरा डर से सफेद। उसने अंदर क्या हुआ यह कभी नहीं बताया। कुछ ही समय बाद वह गर्भवती हो गई, लेकिन उसका व्यवहार बदलने लगा, जैसे वह किसी और के वश में हो। अरुण अब इन कथाओं को नकार नहीं पा रहा था। वह अपने सिपाही के साथ जंगल पहुंचा। अचानक हवा तेज हुई, पेड़ों में अंधेरा गिराया। अरुण को 3 आत्माएं दिखी, रघुवीर, मंगला और संदीप की पत्नी। आंखें काली, चेहरा पीला। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, जबकि सिपाही को कुछ नहीं दिख रहा था। आत्माएं गायब हुई और दूर वही गुफा नजर आई। अंदर काला धुआं और उसमें वही लाल आंखों वाली औरत। अरुण उसके पीछे चला गया। कुछ देर बाद सिपाही लोगों को लेकर लौटा और जंगल के बीच अरुण की लाश पड़ी थी। वही भयावह हालत, धड़ गायब, सिर, हाथ, पैर सिले हुए, माथे पर गोल निशान और अंगूठा गायब। उस रात के बाद से कन्हैया नगर का जंगल वीरान हो गया। लोग मानते हैं कि वहां काली शक्तियों का बसेरा है जो इंसानों की इच्छाओं के बदले उनकी आत्मा ले लेती है। कहते हैं आज भी अमावस की रात गुफा के पास लाल आंखें चमकती हैं, किसी अगले सौदे का इंतजार करती हुई।